योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, आपसे पहला और जो उत्सुकता, मैं आपसे पहले वो सवाल ले रहा हूँ जो लोगों के जहन में उत्सुकता है कि आपने वहाँ पर सरोजिनी नगर में काम किया, आपने 4.5 साल, आप हर जगह दरवाजे दरवाजे आप गईं, स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला, अंदर से कुछ आहत हैं, कुछ निराश हैं आप ये जो हुआ उससे? जिस दिन से मेरा टिकट कटा है, हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है मुझसे बार बार कि क्या निराश हैं, क्या उदास हैं, और मैं बार बार सबसे यही कह रही हूँ कि मेरे चेहरे से लग रहा है क्या। पता नहीं लोग सुनना क्या चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जगी सी गजल है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तो लोग इसके लिए उत्सुक हैं कि आपका टिकट कटा और आप मुस्कुरा रही हैं, तो क्या ये मुस्कुराहट कितनी रियल है, ये जानना चाह रहे हैं लोग। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं पार्टी का आज भी हूँ और निरंतर बनी रहूँगी। इस पार्टी की वजह से ही मैं विधायक थी, इस पार्टी की वजह से ही मैं मंत्री थी। अगर पार्टी नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो अस्तित्व तो बचा हुआ है, तो जब अस्तित्व बचा है तो पद की क्यों चिंता करनी है। आपने कभी ये सोचा था स्वाति, क्योंकि आप एक्टिव रहीं और आप जाती रहीं, आपने कभी ये सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे टिकट ना मिले? क्योंकि लखनऊ में एक जो बड़ा इस तरह का उलटफेर हुआ है वो सरोजिनी नगर में हुआ है। नहीं, देखिए, कभी मैंने इस विषय पे सोचा नहीं था, या कभी कहीं सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं काम में ही एंगेज रही। मैंने ये ज़रूर कोशिश किया कि सरोजिनी नगर को पक्का कर दूं कि यहाँ से जब कोई भी प्रत्याशी आए, जीते कमल का फूल ही। और जब भी मैं वोट मांगती थी, मैंने हर चुनाव में डोर टू डोर जा कर के वोट मांगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे चाहे उनका चुनाव हो। मैंने इसी तरीके से सभी चुनाव में मैंने काम किया, जैसे लगा था मेरा खुद का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत की आवश्यकता थी सरोजिनी नगर में। लेकिन आज वर्तमान में मैं इस बात को कह सकती हूँ कि सरोजिनी नगर आज ऐसा है कि लोग उसे कहें कि अब ये भाजपाई सीट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।